नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग लिस्टिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमको क्या चीज़ों को सीखना है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और आप इस PDF को सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो विस्तृत लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एकीकृत का मतलब है जिला से लेकर राज्य का हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट एक इंटीग्रल फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। एवं भारत में संघवाद, संघ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया है, जिसको आप आर्टिकल नंबर 246 में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली है भारतीय संविधान में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल अर्थात लोगों का हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। संप्रभु राज्य होने का मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, उसको किसी चीज के लिए यहाँ पर निर्भरता नहीं दिखाई पड़ती है। विधि के शासन की यदि मैं बात करूं तो कानूनी समानता, जिसको हम समानता के अधिकार के रूप में 14 से 18 आर्टिकल में देखते हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसमें लीगल इक्वलिटी एंड एडहेरेंस टू द लॉ इन द ऑल मैटर इंश्योरिंग जस्टिस फॉर द ऑल का यहाँ प्रोविजन किया गया है। यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के, तो कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, जिसमें संविधान ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह के लचीला। ऐसे में लोकतांत्रिक गणराज्य शासनाध्यक्ष जो जनता के द्वारा यहाँ पर निर्वाचित होता है। यदि मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर राष्ट्रपति का क्या प्रोविजन है, तो राष्ट्रपति को भी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोग जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, अर्थात जनता के जो प्रतिनिधि चुनकर संसद में या विधानसभाओं में गए हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान दिखाई पड़ता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल क्रमशः अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिखाई पड़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे चर्चा की गई है। भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी सम्मिलित था, लेकिन वर्तमान समय में राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करके अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 सन्निहित है एवं मौलिक कर्तव्य हमें 11 टोटल दिखाई पड़ते हैं, जिनको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार या राज्य की सरकारें नियम कानून बनाते समय इसको अपने जो भी ऑब्जेक्टिव, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या वेलफेयर से रिलेटेड हो, उसमें इसको सम्मिलित करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात भारतीय संविधान में दिखाई पड़ती है, जिसमें 18 वर्ष के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार की बात की गई है। यह पहले 21 वर्ष था, इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया जाता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी एकीकृत व्यवस्था को दर्शाता है और इसके अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्र व राज्य के रूप में 2 शासन इकाइयां अवश्य मौजूद हैं, परंतु इसमें नागरिकता सिटीजनशिप एकल दिखाई पड़ती है। समाजवादी राज्य, समाजवादी शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन को अमेंड करके अपने संविधान में जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र व राज्य के अलावा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में की गई हैं। उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को, भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की उद्घोषणा करता है, अर्थात धार्मिक संप्रदायों के प्रति यहाँ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ताकि उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया जा सके। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संबंधी
प्रावधान भी इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। स्वतंत्र अभिकरणों का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघीय व राज्य लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र अधिकरण हमें दिखाई पड़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के अन्य बिंदु जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यदि हम उनकी तुलना करते हैं तो हमें दिखाई पड़ते हैं। ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति को अपनाया गया है। दूसरे रूप में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया राजा या रानी जो होते हैं वो आनुवांशिक एक हेरिडेटरी फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन कैबिनेट व्यवस्था में छाया शैडो कैबिनेट एक अनोखी व्यवस्था है। इससे विपक्षी पार्टियों द्वारा गठित किया जाता है, जिससे सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे, जबकि भारत में शैडो कैबिनेट का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही ऐसी कोई संस्था में दिखाई पड़ती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ संसद के होने चाहिए। वो किसी भी सदन के हो सकते हैं, चाहे निम्न सदन चाहे उच्च सदन। मनमोहन सिंह को उच्च सदन का होते हुए भी उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है जिसमें संसद की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अतः यहाँ संसद नहीं वरन संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो भारतीय संसद में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो संसदीय कानून की समीक्षा कर सकती है और यदि कोई भी कानून लोकतांत्रिक मूल्यों राजनीति और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे नल और वॉइड घोषित करने का भी यहाँ पर इसके पास अधिकार हमें दिखाई पड़ता है। धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखें। ईश्वर आपका भला करें।